हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक अपना सॉल्व कर चुके हैं। बहुत ही इजी सवाल है, हम एकदम इजीली कर पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस और सबको आई होप समझ में भी आ रहे होंगे, है ना बच्चों। तो इसी एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपका थोड़ा सा रिविज़न कराना चाहूँगा पहली क्लास का। बच्चों, पहली क्लास में हमने पढ़े थे अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हमने देखे थे बहुपद के प्रकार, जिसमें हमने आपको क्या कहा था कि इनको हम दो आधारों पे बांटते हैं। पहला तो था पदों के आधार पे, टर्म्स के आधार पे। दूसरा था डिग्री के आधार पे, घातों के आधार पे, है ना बच्चों। पदों के आधार पे जब बांटा था तो हमने क्या कहा था, एक पदी, द्विपद, त्रिपद, जिसके अंदर एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो, है ना बच्चों। और ये क्या है हमारा, डिग्री के आधार पे, घात के आधार पे। इसको हमने तीन भागों में बांटा। इसको भी पहला कहा लीनियर, दूसरा कहा क्वाड्रेटिक, तीसरा कहा क्यूबिक। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। रैखिक वो जिसकी डिग्री 1 हो, ठीक है, और डिग्री आपको पता है क्या होती है। द्विघाती वो जिसकी डिग्री 2 हो, और त्रिघाती वो जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ठीक है, डिग्री क्या होती है, बहुपद में किसी भी वेरिएबल की अधिकतम घात। बहुपद में किसी भी वेरिएबल की अधिकतम घात, बस उस वेरिएबल की जो सबसे मैक्सिमम घात होगी वो 1 होगी, तो उसकी डिग्री भी 1 होगी, तो वो क्या होगा, रैखिक होगा। किसी बहुपद में वेरिएबल की अधिकतम घात 2 होगी, तो उसकी डिग्री भी 2 होगी, तो वो द्विघाती होगा। वेरिएबल की किसी बहुपद में वेरिएबल की अधिकतम घात 3 होगी, उसकी डिग्री भी 3 होगी, तो मतलब वो त्रिघाती होगा। ठीक है बच्चों, तो यही कंसेप्ट होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी पर बेस्ड है। क्या है, हमें कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उन्हीं बहुपदों को देख के हमें बताना है कि ये रैखिक है, द्विघाती है या फिर त्रिघाती है, यानी कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है हमसे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी कि इन बहुपदों को देख के आप हमें बताइए कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। हिंदी में इसको बताएं तो बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से, कि निम्नलिखित हमें बहुपद दिए हुए हैं नीचे दिए गए जो हैं, उनमें हमें बताना है कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला है, पहले में मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या होगी। क्या होगी बच्चों इसकी डिग्री, बताइए क्या होगी इसकी डिग्री। भाई वेरिएबल को देखना होता है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री भी 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक या फिर द्विघाती। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिए अब ये इस पे आते हैं दूसरे पे। इसमें क्या है बच्चों डिग्री, इसके अंदर डिग्री क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो डिग्री भी क्या होगी 3, तो इसको क्या कह देंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर इसको कह देंगे हम हिंदी में त्रिघाती, त्रिघाती। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। वेरिएबल को पकड़ लीजिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 2, तो डिग्री भी क्या होगी, 2 होगी बच्चों। और ये कैसा हो जाएगा, 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, या फिर हिंदी में बोले तो द्विघाती, जिसकी घात 2 हो। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे। चलिए तो चौथे पार्ट में क्या है, 1+x दिया हुआ है, वेरिएबल को उठा लीजिए, वेरिएबल क्या है, x, और कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री 1 हो जाएगी। और जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर या फिर रैखिक। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो। नहीं होगी बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें डरने वाली ज़रूरत है ही नहीं, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, पांचवें पार्ट पे आते हैं। ठीक है, इसमें वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है बच्चों। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, एक्स, ए से एल, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकती है वेरिएबल। ठीक है, तो टी ये क्या है, वेरिएबल है, इसके अलावा और कोई पद नहीं है, यानी कि ये एक पद ही वाला है। ठीक है, तो वेरिएबल भी टी एक ही है, इसके ऊपर पावर क्या है, एक ही पावर है, यानी कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो डिग्री क्या होगी, डिग्री भी 1 ही होगी। तो इसको हम क्या कह देंगे, लीनियर। क्या कह देंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक, या फिर रैखिक। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए दूसरे में क्या है बच्चों, ये r² हमें दिया है। हमने क्या कहा आपको, कोई भी अल्फ़ाबेट हो वो क्या होता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो एक ही पद वाला है, यानी कि इसको ही देख लेते हैं। इसकी पावर क्या दी हुई है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है बच्चों,
डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, या फिर हिंदी में कहें तो इसको द्विघाती हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। चलिए, तो 7th पार्ट इसमें क्या दिया है, 7x³। इसमें भी एक टर्म, एक पद हमें दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसको हम क्या कह देंगे, क्यूबिक। क्या कहेंगे बच्चों, क्यूबिक या फिर त्रिघाती। क्लियर है। तो देख लीजिए कितने इजी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमेशा आपके पेपर में हो सकता है 1-1 नंबर में आ जाए, ठीक है बच्चों। अब ऐसा तो है नहीं इतना जो छोटा एकदम सिंपल सवाल है वो आपका 3-4 नंबर में आएगा। तो इस तरह के जो ये एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा। और बात 1 या 2 नंबर की नहीं है, बात है कंसेप्ट की, कि जो हमारा जो कंसेप्ट हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट बना रहे हैं पॉलिनोमियल का, वो धीरे धीरे ही तो बनाते हैं हम। छोटी छोटी चीज़ों से ही तो हम बड़ी चीज़ों पे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेन चीज़ है कंसेप्ट को बनाना। तो ये चीज़ें हमारा कंसेप्ट बना रही है, दिमाग में कंसेप्ट डेवलप कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो ये यहीं पर हमारी क्या होती है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो जाती है। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे, और इसको आप अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा वीडियो को फिर से, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और कोई दिक्कत नहीं है। अगली क्लास में मिलते हैं दूसरी एक्सरसाइज के साथ, जो कि है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।